ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आपको प्रश्नावली 15.1 पढ़ा दी है। 15.2 के लिए 15.2 में टॉपिक है वर्ग के तीसरे खंड का क्षेत्रफल। वर्ग के तीसरे खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए पहले तीसरे खंड क्या है। तीसरे खंड वर्ग की दो त्रिज्याएं और एक चाप से घिरा क्षेत्र तीसरे खंड कहलाता है। वर्ग की दो त्रिज्याएं और एक चाप से घिरा क्षेत्र तीसरे खंड कहलाता है। चित्र में ओ केंद्र का एक वर्ग है जिसकी त्रिज्याएं एक OA व OB खींची हुई है। जिससे OAB OAPB एक लघु तिर्यक खंड तथा OAQB दीर्घ तिर्यक खंड कहलाते हैं। वर्ग की त्रिज्या को ले तो और तीसरे खंड का कोण थीटा हो तो तीसरे खंड के चाप की लंबाई तीसरे खंड के चाप की लंबाई का सूत्र होगा। देखिए, जब ये कोण वर्ग के केंद्र पर 360 डिग्री बनता है तो चाप होता है वृत्त की परिधि के बराबर 2πr के बराबर। और अगर ये कोण 180 हो तो चाप की लंबाई होगी πr। तो 180 डिग्री से भी सूत्र बना सकते हैं, 360 डिग्री से भी। तो जब केंद्र वर्ग के केंद्र 360 डिग्री कोण बनता है तो चाप की लंबाई होती है परिधि से 2πr। अगर चाप से कोण 1 डिग्री बने तो चाप की लंबाई होगी 2πr बटे 360 डिग्री। और थीटा कोण बने, चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाए
तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr गुणा थीटा बटे 360। 2πr गुणा थीटा बटे 360। वर्त की परिधि को चाप द्वारा केंद्र वर्धित कोण से गुणा करके 360 का भाग देंगे तो चाप की लंबाई से बनता है। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 का भाग है 360 में, यहाँ भी 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतार गया, 2 × 16 और ये बिंदु 180। तीसरे खंड के चाप की लंबाई का सूत्र हो गया πr थीटा बटे 180। इसको L से व्यक्त करते हैं। है चाप की लंबाई, तीसरे खंड के चाप की लंबाई है। तीसरे खंड का क्षेत्रफल, तीसरे खंड का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल को वही थीटा बटे 360 जब करते हैं तो तीसरे खंड का क्षेत्रफल याद करना सूत्र प्राप्त होता है। क्योंकि वर्त के केंद्र कोण 360 का बनता है, तो 360 जब कोण बनता है तो वर्त क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। एक दिया कोण बनाए चाप, तो तीसरे खंड का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर बटे 360 डिग्री, और थीटा पर बनाए थीटा से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा πr स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। वर्त के क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा करेंगे तो तीसरे खंड से प्राप्त होगा, और वर्त के परिधि को थीटा बटे 360 गुणा करेंगे तो चाप की लंबाई प्राप्त होगी। ये हो गया πr स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसको ऐसे रख सकते हैं तीसरे क्षेत्रफल 1। अब तीसरे खंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में संबंध, जब वर्त की त्रिज्या r, तीसरे खंड का क्षेत्रफल a तथा तीसरे खंड के चाप की लंबाई n हो तो इनमें संबंध a बराबर होता है πr स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इस r स्क्वायर को 2 जगह देंगे, r बार तो πr थीटा गुणा r बटे 180 डिग्री गुणा 2 वो कहो ये 360 को हम लिख दिया 180 गुणा 2 और r स्क्वायर लिख दिया r गुणा r, और a का सूत्र होता है इधर के चाप की लंबाई सूत्र होता है πr थीटा बटे 180। तो इसको तो लिख देंगे l, इसको लिख देंगे l और r से गुणा कर देंगे और नीचे 2 का भाग देंगे, अर्थात हो जाएगा 1/2 l। तीसरे खंड के क्षेत्रफल चाप की लंबाई और त्रिज्या में संबंध होता है a बराबर 1/2 l। इसके बाद में आता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल वर्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। वर्तखंड का क्षेत्रफल से पहले वर्तखंड किसे कहते हैं?
वर्तखंड, सेगमेंट, वृत्त की एक जीवा, वृत्त को दो भागों में, वृत्त की ये जीवा है ए बी, वृत्त पर दो बिंदु से उनको मिला दिया, यह है जीवा। वृत्त की एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, वृत्त का प्रत्येक भाग वर्तखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु वर्तखंड तथा बड़ा भाग दीर्घ वर्तखंड कहलाता है। ये वृत्त का केंद्र है, ए बी जीवा है। ए पी बी ये छायांकित भाग है लघु वर्तखंड और अछायांकित भाग है दीर्घ वर्तखंड। चित्र में छायांकित भाग ए पी बी लघु वृत्तखंड तथा अछायांकित भाग ए क्यू बी दीर्घ वर्तखंड कहलाते हैं। OA वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई के अनुसार ही वृत्त का क्षेत्रफल होता है 50²। जब केंद्र पर कोण होता है 360 डिग्री का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चाप हमारा केंद्र कोण होता है 360 का, तो क्षेत्रफल होता है 50²। अगर थीटा बढ़ेगा तो 1 डिग्री का कोण बनेगा तो 50²360, और थीटा कोण बनाएगा चाप को सिर्फ 360 से गुणा करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 50² गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, अर्थात 50² थीटा बटे 360। लघु वर्तखंड है 50² थीटा पे 360 डिग्री माइनस r² बटे 2 साइन। ये हो रहा है, इसमें इतना रखेगा। ये तो बात तीसरे खंड में से r² बटे 2 साइन थीटा घट जाएगा, जहां r वृत्त की त्रिज्या, थीटा लघु वर्तखंड का कोण, थीटा के साथ साइन है तो यहाँ कोण होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके बाद दिखाएंगे। अच्छा, दीर्घ वर्तखंड
का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्र में से लघु वर्त को उठाएंगे तो दीर्घ वर्त का क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। यहाँ कोण होंगे 30, 45, 60, 90, उनके मान लिखाते हैं आपको। sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री 1/2 और sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। अब आता यहाँ घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए कोण। देखिए घड़ी की सुई, मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण आती है, तो 60 मिनट लेती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे 60 मिनट में 360 का कोण आती है, तो 1 मिनट कितना बनाएगी? 360 बटे घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 कोण आती है, तो 1 मिनट में 360 पे 60 का बाद 6 डिग्री कोण आएगी। ऐसे ही घड़ी के सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण केंद्र पर प्रस्तुत करती है, कोण बनाती है। घड़ी की सुई द्वारा केंद्र बनाए गए कोण, घड़ी की सुइयों द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे 12 घंटे में 360 का कोण आती है, तो 1 घंटे में जो कोण है तो 360 12 बार देंगे तो 30 डिग्री आएगा। 1 घंटे मिनट होती है 60, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए आगे प्रश्नावली 15.2 में तिरछे खंड, वर्ग के तिरछे खंड का क्षेत्रफल, वर्ग के तिरछे खंड के चाप की लंबाई और वर्ग के वर्गखंड का क्षेत्रफल के प्रश्न है। तो प्रश्नावली 15.2 पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न एक कहता है कि एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेमी है और तिरछे खंड के चाप द्वारा 60 कोण बनता है, तो तिरछे खंड के चाप की लंबाई क्या है? प्रश्नानुसार देखिए क्या है इसमें। प्रश्नानुसार तिरछे खंड, लघु तिरछे खंड इसको
लघु त्रिज्य खंड की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वही त्रिज्य खंड की त्रिज्या होती है। लघु त्रिज्य खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। लघु त्रिज्य खंड का कोण, लघु त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 7 डिग्री। त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L ज्ञात करनी। देखिए सूत्र हम जानते हैं कि चाप की लंबाई, चाप वर्तखंड का होता है त्रिज्य खंड का, सूत्र वही होता है चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर बटे 180 डिग्री। यहाँ पाई का मान देंगे 22/7 गुणा 8 है 7 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री और नीचे गुणा करेंगे 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, बिंदु से बिंदु, डिग्री से डिग्री, 6 कम 6 6 18, 7 से 7 कम 7, ये कितना आया 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर, यानी 22 ये 3 का भाग है तो 7 3 7 21 7 हो जाएगा, 1 बच गया, जो लगेगा 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा 3 3 2, ये बार बार 3 बह जाएगा और ये बनेगा ये 7 पॉइंट, ये 7.3 सेंटीमीटर लगभग ये आई होते वर्तखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटे 180। त्रिज्य खंड की त्रिज्या बोलो चाहे वर्त की त्रिज्या बोलो, वर्त की त्रिज्या ही किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो दूसरा प्रश्न है 15 का, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और लघु त्रिज्या का कोण 45 डिग्री, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, लघु त्रिज्य का क्षेत्रफल याद कीजिए। प्रश्नानुसार लघु त्रिज्य खंड की त्रिज्या R बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, लघु त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 45 डिग्री, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए ये वर्ग है, इसकी 2 त्रिज्याएं हैं ए बी, 2 त्रिज्या और एक चाप से घेरा क्षेत्रफल रहता है। ये कोण है 45 डिग्री, ये त्रिज्या ए बी, तो यहाँ त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड की पहचान के लिए ओ ए पी बी लघु त्रिज्य खंड, ओ ए पी बी त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड लघु वर्तखंड के कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, कोण से ही
मालूम करता है उसका। और दीर्घ त्रिज्यखंड दीर्घ वर्गखंड के कोण 180 से ज्यादा 360 से कम होते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसको थीटा बटे 360 से गुणा करने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा 180 से ज्यादा है तो त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड है। पाई जब तक अन्य खाने का आधा है पाई के साथ करते हैं। पाई का मान है 22/7 गुणा त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। थीटा है 45 डिग्री, नीचे गुणा में 360 डिग्री। 22/7 गुणा 10.5, इसको दोबारा लिख देंगे, गुणा 10.5 गुणा 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कटेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। अब 15 से काट दें, 5 से काट दें, 3 से काट दें, 45 से काट दें। 15 से काट दो, 15 3 45 और 15 में 30, 6 बच गया, 3 7 हो गया, 15 में 60। फिर 3 से 3 एकदम 3 का बाद है 24 में 3 अंक, चाहे सीधा 45 से काट सकते हैं। 45 में मोटा होता है तो 45 को 8 और 3 60 आता है। फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 और 8। आगे देखिए 10 उठाएंगे, बच गया यहाँ 11 गुणा 105 कहाँ से आया 10.5 में 16 उठाएंगे गुणा 105 बटे 7 गुणा 4। 10 उठाएंगे, ये 2 अंक छोड़ कर नीचे 2 बार 10 अंक 100 से बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 7 से भाग देते, 7 एकम 7 और यहाँ 10 में 7 एकम 7 और 3 बच गया, 5 बचा, 7 पंजे यानी 15 7 105 होता है। और 5 से काट दो, 5 3 15 और इसके बाद इसे काट देंगे 20। फिर 5 से काट दें, यहाँ 21, 5 2 10 और 5 5 और यहाँ 5 20। अब ये बच गए, उसी में गुणा करेंगे 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 63 बटे 4 16 हो गया, 4 गुणा 4 16, 4 और बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले को याद रखें तो ये आ जाएगा 3 6, फिर दोबारा भी इस तरह खिसका के 3 6, ये आ जाएगा 693 बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 बार देखिए 693 में 1664 कितना हो गया 5 और आगे बता दिया 3 53 हो गया। 16 के 48 53 में टल जाएंगे तो फिर 5 और 5 का आगे बिंदु लगाएंगे 50 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 50 में 16 का भाग वही 3 बार आएगा, 16 3 48
2 बच गया, 2 के बिंदु लगाएंगे 20, 16 कम 16, फिर 4 आ गया 32, फिर 8 बच गया बिंदु लगेंगे 80 जगह 16 80, या 4 अंक बाद में मिलेगा बाद अगर आप 2 अंक के निकाल के छोड़ते गई तो ये दूसरा अंक 1 है, तो पहला अंक बढ़ेगा 1 लगभग आएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।